आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधारभूत गणितीय संक्रियाओं के द्वारा धन पर आधारित शब्द समस्याएं हल करने के बारे में। अर्थात हम ऐसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो बेस्ड होगी मनी पर, बेस्ड होगी धन पर, बेस्ड होगी धनराशि पर, बेस्ड होगी। तो उससे पहले कि हम सॉल्व करें, इससे पहले ये सिंबल आप ध्यान से देखें। ये जो सिंबल है, जिस प्रकार से यूरो, डॉलर, पाउंड्स के अपने अपने प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार भारतीय रुपए के लिए ये प्रतीक यूज किया जाता है और आपने देखा भी होगा अक्सर बुक्स में। तो इसको यूज हमने भी करना है और ये चिन्ह ध्यान में रहना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो के बारे में, तो हम 4 ऑपरेशन जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, गुणा और भाग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड होंगे मनी पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जोड़ से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं और थीम पैसों की है, जैसा कि आपको मैंने विदित है कहा पहले। आइए एक समस्या को देखते हैं। राम के पास रुपए 145.90 है और सरिता के पास 180.70। 180.70 का मतलब है 180 रुपये 70 पैसे है। दोनों के पास कुल कितनी धनराशि है? तो राम के पास और सरिता के पास अलग अलग पैसे हैं और आपने बतानी है कि टोटल कितने इनके पास होते हैं। कहने का मतलब आपने टोटल फाउंड करना है दोनों के पास। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन किस चीज का है? एडिशन का क्वेश्चन बन रहा है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। राम के पास कुल राशि बराबर है ₹145.90। ये यहाँ पर है राम के पास, और ये ध्यान रहे जो ये रुपए का चिन्ह है ये उस वैल्यू से पहले लगता है। सरिता के पास कुल राशि बराबर है 180 रुपये 70 पैसे। दोनों के पास कुल राशि 145 रुपये 90। अब कुल राशि का मतलब है क्या करना पड़ेगा हमें? इन दोनों के जो पैसे हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। अब कैसे जोड़ेंगे? आइए उसके लिए यूज करते हैं लिखने का तरीका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से जोड़ते हुए इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये आपने देखा सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश और शतांश के स्थान है। तो सबसे पहले आप इनको लिखिएगा। जैसे 145 ये लिखना है आपने, 145.90। तो इसको कैसे लिखेंगे? आप देखिए ये इकाई का अंक 5 है, 4 दहाई का है, 1 सैकड़े का है। तो सैकड़े में 1 लिखा, दहाई में 4, इकाई में 5, दशांश में उसके बाद दशमलव है और दशांश में 9 और दशमलव के बाद जो 2 अंक है 0। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो 3 अंक है ये रुपए के हैं और यहाँ से ये जो है वो पैसे के हैं। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी जो टर्म लिखनी है आपने इसके नीचे जोड़ने के लिए, वो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, दशमलव के नीचे दशमलव और इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक। जोड़ने और घटाने में यही नियम लागू होगा। सैकड़े के नीचे सैकड़ा ही लिखना है। तो देखिए शतांश 0, 7, 0, 8, 1। अब इन सब को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। डेसिमल नंबर को जोड़ना भी आपने सीखा है। तो सिंपली आप क्या करेंगे जोड़ते वक्त? आप देखिए 0 और 0 कितना आएगा जी? 0। 9 and 7 ये 16 बनता है, तो मतलब 160 पैसे। जबकि हमें पता है 100 पैसे का 100 पैसे का 1 रुपये बनेगा, तो इसलिए वो यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। तो आप सिंपली भी कह सकते हैं कि 9 और 7 16, कैरी हासिल जो है 1, तो यहाँ पर आएगा 5 और 1 6, और दशमलव का दशमलव भी लगाया आपने, फिर 8 4 12 और फिर से यहाँ पर कैरी 1 आएगा, तो 1 कैरी है 2 और 3, तो टोटल 326.60 है। तो हम कह सकते हैं उन दोनों के पास कुल मिला के जो पैसे आए वो कितने आए जी? 326 रुपये 60 पैसे। तो ये देखो बच्चों, सिंपल से आपने सॉल्व किया कि किस तरह। सबसे पहले हमने ये देखा कि इनमें जोड़ना है या घटाना है। ठीक है जी। घटाव से संबंधित एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। विशाल के पास 600 रुपये है
उस धनराशि में से उसने 430 रुपये 50 पैसे का सामान खरीदा, कुछ सामान शॉपिंग की और सामान खरीदा 430 रुपये, तो उसके पास कितने बचे। अब देखिए ये बचने का प्रश्न है कि उसके पास शेष कितना रहा, कुल कितने थे, खर्च किया और उसके बाद कितने बचे। तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, माइनस का। ये आपने समझना है यहाँ से। तो विशाल के पास कुल धनराशि बराबर है 600 रुपये। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। आपने ये अनुमान लगाना होता है कि ये इसमें जोड़ना है या घटाना। तो वो ऑब्वियस है कि 600 में से 430 खर्च लिए, 430 रुपये 50 पैसे, और बाकी कितना उसके पास बचा, तो ऑब्वियसली है कि ये घटाने का प्रश्न है। तो हमने अमल लिखा, विशाल के पास कुल धनराशि 600, सामान खरीदने पर खर्च हुए 430 रुपये 50 पैसे। तो शेष धनराशि इस 600 में से आपने 430 रुपये 50 पैसे घटाने हैं। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां पर 600 है, लेकिन यहां पर 430.50, तो लिखना कैसे है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। देखिए, सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश, शतांश लिखा मैंने, और 600 को, ये देखिए 600 को लिखने का तरीका हमने इस प्रकार से लिखा, क्योंकि 600 में ये पूर्ण भाग है, तो इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगाई जा सकती है और आवश्यकता अनुसार शून्य लगाए जा सकते हैं। तो कई बार कुछ लोग गलत कर देते हैं कि यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो ये ध्यान रहे, अगर कोई पूर्ण संख्या है तो उसके आगे दशमलव लगाई जा सकती है और आवश्यकता अनुसार आपको 0 लगाई जा सकती है। तो 600 को लिखा मैंने 600.00, और इसमें से क्या घटाया, 430.50। तो ये कितना आएगा, ऑब्वियसली जब आप घटाएंगे तो घटाने के बाद 0 यहाँ कैरी करेगा, तो कैरी 10 बन गया। ठीक है जी, यहाँ से कैरी आएगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 से यहाँ 9 रहेगा, इस तरह से आगे चलेगा। तो ये 5, यहाँ 9, और यहाँ 9 में से 3 गए 6, या 5 में से 4 गया 1, 169.50 जो शेष उसके पास धनराशि। गुणा से संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं, ये था माइनस का। अब इसी थीम पर आधारित, पैसों की थीम पर आधारित गुणा से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे हम उनको हल करते हैं, इसको देखते हैं। गणित की एक पुस्तक का मूल्य ₹105.50 है, तो गणित की ऐसी 12 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना होगा। तो क्वेश्चन को समझ रहे हैं हम। गणित की एक पुस्तक का मूल्य जो है 105.50 पैसे है। आपने ऐसी 12 पुस्तकों का मूल्य निकालना है। तो ये किसका क्वेश्चन है, या तो आप एक एक पुस्तक करके 12 बार जोड़ेंगे, अथवा एक पुस्तक के मूल्य को 12 से गुणा करेंगे, तो इसका हल हमें मिलेगा। तो आइए, गणित की एक पुस्तक का मूल्य बराबर है 105.50 पैसे। 12 पुस्तकों का मूल्य, तो ₹105.50 को किससे गुणा किया जाएगा, 12 से गुणा करना है आपने। तो जब आप गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करके क्या बनेगा, ये देखिए कैसे गुणा कर रहे हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 105.50 को गुणा कर रहे हैं 12 से। तो जब आप गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ये टर्म। 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 10, तो 5 दूने 10, तो 11 कैरी, और यहाँ ये कैरी आ गई 2 का 2। ठीक है जी, 2 एकम 2। ऑब्वियसली आपने गुणा करना सीखा हुआ है, ये आपको जस्ट तरीका बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अब ये जो गुणा करके इतना आया हमारे पास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल कहाँ प्लेस करना है। तो आपने ये देखना है, यहाँ पर ऊपर देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 2, और यहाँ कोई डेसिमल नहीं है। तो इसलिए यहाँ से 2 अंक गिनने हैं और 1 2 यहाँ पर आपने डेसिमल प्लेस करना है। ये तरीका आप ध्यान रखें कि यहाँ से आप इस डेसिमल को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एक पुस्तक का मूल्य 105.50 पैसे है, तो ऐसी 12 पुस्तकों का मूल्य 1266 या 1266 रुपये होगा। तो ये था गुणा की कब आवश्यकता पड़ती है, गुणा क्यों करना। अब
अब भाग से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है, 7 ज्योमेट्री बॉक्स का मूल्य, जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसका 7 ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स है, उनका मूल्य है 567 रुपये है। तो आपको पूछा गया है कि एक पुस्तक का एक बॉक्स का ज्योमेट्री बॉक्स का रेट कितना होगा। अब देखिए 7 का रेट आपको दिया गया है, 1 का निकालना है, तो इसका मतलब है कि इस मूल्य को हमने 7 बराबर भागों में बांटना है। तो ऑब्वियसली ये डिवीजन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 7 ज्योमेट्री बॉक्स का मूल्य रुपये 567, तो एक ज्योमेट्री बॉक्स का मूल्य कितना होगा? 567 को आप डिवाइड करेंगे 7 से। तो डिवीजन आपने सीखी है। 7 8 जा 56, यहाँ पर 7, 7 में से 7 1 जा 7 और यहाँ पर 0 हो गया। तो आपके पास ये आया ₹81। तो इस तरह से आपने गुणा, भाग, जमा और माइनस के क्वेश्चन सॉल्व किए जो बेस्ड थे धन पर, पैसे पर। पैसों के थीम पर हमने चारों तरह के संक्रियाओं को सीखा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।